हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरा 1 दिसंबर का स्टडी टारगेट है। ये मैंने आज इसमें सीटेट का मॉक टेस्ट भी रखा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि इस बार मैंने सीटेट फिल किया। वैसे सीटेट मेरा क्लियर है, लेकिन मैंने इस बार बीएड डाली थी, तो मुझे बीएड से भी सीटेट क्लियर करना है कि अगर कोई टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आएंगी तो मैं उन्हें फिल कर सकती हूँ। तो उसके लिए सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। तो मैंने बीटीसी से तो मेरे दोनों पेपर क्लियर है, लेकिन अगर बात मैं करूँ, मेरा बीएड से क्लियर नहीं है, तो मैंने इस बार भर दिया था। और मैं सच बताऊँ, सीटेट की मैंने कोई तैयारी नहीं करी। मैं एक बार मॉक टेस्ट लगा के देखूंगी कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। इससे पहले भी मैंने सीटेट का प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट लगाया था, उसमें मेरे 94 मार्क्स थे, आपने देखा होगा। आज मैं लगाऊंगी, अब जितने भी दिन बचते हैं उतने दिन मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगी, क्योंकि 2-3 दिन तो मुझे अपने ससुराल जाना है, तो मैं नहीं लगा पाऊंगी। हाँ, तो मेरे पे जितने भी 10-12 दिन है उतने मैं रोज एक मॉक टेस्ट भी लगाऊंगी, तो मेरी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे होते हैं तैयारी तो करते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट लगाने से डरते हैं। लेकिन मॉक टेस्ट लगाने से हमें टाइम मैनेजमेंट करना आता है। पहले मैं भी नहीं लगाती थी, लेकिन अब मैं मतलब बिना मॉक टेस्ट लगाए मैं कोई भी पेपर देने जा नहीं सकती। और अगर एक नहीं, कम से कम अगर अब मैं केवीएस की बात करूं, जब मैंने केवीएस का पेपर दिया था तो केवीएस के भी मैंने 20 मॉक टेस्ट लगाए थे। और जब तुम समझ रहे हो, अगर 20 मॉक टेस्ट लगाए हैं और 120 क्वेश्चन, तो हम पे 3600 क्वेश्चन हो जाता है। और 3600 क्वेश्चन में से सब क्वेश्चन भी बनते रहते हैं, तो 5-6 हज़ार क्वेश्चन हम सॉल्व करके आते हैं, तो पेपर निकलने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं और अच्छे मार्क्स से निकलते हैं। तो केवीएस में मेरे 140 मार्क्स प्लस मार्क्स थे, तो वो एक अच्छा स्कोर था, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगाए थे। और मतलब मेरा मानना यह है, मॉक टेस्ट जरूर लगाने चाहिए। और मैं मॉक टेस्ट लगाती हूँ। मैंने अपने लिए गर्म पानी कर लिया, मैंने सोचा मैं टेस्ट लगाऊंगी तो बीच में डिस्टर्बेंस ना हो, मुझे उठना ना पड़े। तो मैं यहाँ पे मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली है। मेरी लैंग्वेज 1 हिंदी है और दूसरी इंग्लिश है। और मैंने पेपर स्टार्ट कर दिया है, और ये 2.5 घंटे का पेपर होता है, लेकिन ये मेरा 1.5 घंटे में हो गया था। एक तो रीज़न है कि ये ऑनलाइन था। ऑनलाइन हम जल्दी आंसर दे देते हैं, स्क्रीन पे दिख रहा है उसे टिक कर देते हैं। और जब गोले भरने की बात होती है तो गोले में देखना पड़ता है, अच्छा 1 का बी है तो वो गोले में जाके भरना पड़ता है। तो फिर भी वैसे तो पेपर ऑफलाइन ही होता है, लेकिन ऑफलाइन मेरे पे कुछ सोर्स अवेलेबल नहीं था, तो मैंने सोचा ऑनलाइन ही पेपर दे देते हैं। तो मैं टेक्स्ट बुक का पेपर 1 दे रही हूँ, और ये मेरा पेपर 1 पेपर जो मतलब टेस्ट 1 दे रही हूँ। पेपर 2 मैथ और साइंस। अगर कोई मैथ और साइंस का बच्चा है और उन्होंने पेपर दिया हो, तो मुझे बताना उनके कितने मार्क्स हैं। अब बहुत सारे जो मतलब मेरे पे वो आते रहते हैं कमेंट कि ठंड हो गई है, पढ़ने का मन नहीं करता, नींद बहुत आती है। तो देखो, ये सबके साथ है प्रॉब्लम। पढ़ने का मन नहीं करता, किसी का भी मन नहीं करता होगा पढ़ने का। तो सर्दियों में पढ़ने का मन क्यों नहीं करता कि आप शायद रजाई या कंबल लेके पढ़ने बैठ जाते हो। अगर आप पूरी बॉडी को फोल्ड कर लोगे तो आपका बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करेगा और नींद आएगी। तो कोशिश करो, मैं भी अगर जैकेट पहन रखी है जैकेट पहन लो, लेकिन अपनी बॉडी को कंबल से फोल्ड मत करो। रजाई में बैठ के या लेट के मत पढ़ो। अगर आप रजाई में बैठ के और लेट के पढ़ोगे तो बिल्कुल डेफिनेटली नींद आएगी। और अगर मेरा मानना है, पानी पीते रहो, क्योंकि गर्मियों में तो हम पानी पीते रहते हैं, लेकिन हम सर्दियों में भूल जाते हैं। और हमारी बॉडी 70% पानी से बनी हुई है, सबको पता है। तो ब्लड फ्लो होने के लिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चाहिए। और हम जब पानी नहीं पियेंगे तो ब्लड फ्लो कम हो जाता है, तो हमें नींद आती है। तो मेरे को जैसे भी याद आता है तो मैं पानी की बोतल भर के रख लेती हूँ, और बीच बीच में से मैं अपने पास ही रखती हूँ कि बीच बीच में से मैं पानी पीती रहूँ, तो मुझे नींद ना आए। वरना ये सबके साथ होता है कि सर्दियों में सबको नींद आती है और पढ़ाई करने का मन नहीं करता। और कोशिश करो कि मतलब थोड़ी देर सनलाइट में भी जाके बैठ जाओ, क्योंकि जैसे एज ए साइंस स्टूडेंट पता है कि सनलाइट में सैरोटिन हार्मोन्स निकलता है। सैरोटिन एक केमिकल निकलता है, हार्मोन सैरोटिन, और वो उसे ना वो हमारे अंदर ऊर्जा पैदा करता है। तो सर्दियों में तो वैसे, गर्मियों में तो हमें सनलाइट मिल ही जाती है कैसे ना कैसे करके, लेकिन गर्मियों में तो मिल जाती है, लेकिन सर्दियों में नहीं मिल पाती। तो थोड़ी देर धूप में जाके बैठ जाओ। और अगर पॉसिबल ना हो, अगर धूप में भी नहीं बैठ सकते क्योंकि धूप निकलती हुई कम है, नहीं बैठ पाते, या तुम लेट सो के उठो, तो अपने कमरे की पूरी लाइट जला दो, तो तुम्हारे दिमाग को ऐसा लगेगा अभी दिन निकल रहा है। ऐसा मत करो कि हम कंबल में बैठ के सब कुछ बंद करके पढ़ रहे हैं, तो नींद आएगी ही आएगी, डेफिनेटली आएगी। तो आप ये ट्रिक अप्लाई करके देखना। और जैसे पढ़ाई भी कर रहे हैं, बहुत बच्चे रिवीजन करते हैं। देखो, मैं रिवीजन करती हूँ तो मैं अपने साथ एक नोटबुक लेके रिवीजन करती हूँ। जो भी मैं
पढ़ रही हूँ उसे लिखती रहती हूँ, उससे क्या होता है दिमाग चलता रहता है, हाथ चलता रहता है, दिमाग चलता रहता है। उससे क्या होता है कि जब हाथ चल रहा है तो हमें कभी भी नींद नहीं आएगी। और अब से नहीं, ये मेरी बहुत टाइम से आदत है, मैं चीज़ें लिख लिख के याद करती हूँ। और किसी ने मुझसे कहा भी था अगर लिख लिख के याद करेंगे तो बहुत देर लगेगी लेकिन आपको नींद नहीं आएगी और आपको वो चीज़ बहुत टाइम तक याद रहेगी। आपको सिलेबस कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को याद रखना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या फ़ायदा आपने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया और आपको चीज़ें याद नहीं है। तो यहाँ मैं देख रही थी कि मेरा कितने क्वेश्चन हो गए, मतलब क्योंकि मैं वैसे वाले पेपर अटैम्प्ट करती हूँ तो उसमें रहता है कि मैं छोड़ देती हूँ क्वेश्चन। तो यहाँ मैं देख रही थी, हाँ मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट तो कर लिए ना। तो सीडीपी मुझे आसान लगी थी क्योंकि सीडीपी मैं देखो उससे पढ़ती हूँ एनआईओएस के लिए, तो सीडीपी मुझे आसान लगी थी। तो मैं देख रही थी, हाँ मैंने सारे क्वेश्चन नोट डाउन, सारे क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करे हैं। आपने किसने पेपर दिया है बताना, आपके कितने मार्क्स हैं। और यहाँ मैंने टेस्ट सबमिट कर दिया, मैंने देख लिया कि हाँ मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं। तो किसी ने भी पहला वाला पेपर दिया हो मैथ और साइंस वाला तो अपने मार्क्स जरूर शेयर करना कि आपके कितने मार्क्स बनने हैं। 90+ तो एटलीस्ट सबके बनने होंगे। और मेरे मार्क्स बहुत अच्छा है, मतलब 111 नंबर है मेरे, जितने मैंने सोचा भी नहीं था इतने ज़्यादा आ जाएंगे। उसका ये रीज़न है कि सीडीपी में मेरे 28 नंबर है और सीडीपी मैंने 10 मिनट में कर ली थी मतलब। और मैथ और साइंस में मेरे 60 में से 50 नंबर है। हिंदी और इंग्लिश में मेरे कम है, इंग्लिश में तो आधे ही नंबर है 15। उसका रीज़न ये है क्योंकि मैं इंग्लिश पे इतना ज़्यादा ध्यान दे नहीं रही हूँ और जो इंग्लिश की पेडागोजी आती थी वो मुझे याद नहीं, क्योंकि सीटेट मैंने जब पहले दिया था तो मुझे अच्छे से याद नहीं। और हिंदी में मेरे साथ ये दिक्कत हुई थी, पैराग्राफ तो मैं समझ गई थी, मुझे हिंदी की पेडागोजी नहीं आती थी क्योंकि मैंने सीटेट बहुत पहले दिया था। तो बस उनसे वो करके लगा दी। और मैथ साइंस में तो 20-20 क्वेश्चन मैथ और साइंस के आते हैं तो वो मेरे ठीक हो गए थे। मैथ तो काफ़ी आसान आती है और कुछ क्वेश्चन मेरे बायोलॉजी के भी गलत हुए। मैं सोची बायोलॉजी के दूंगी तो आप बताना आपके कितने मार्क्स हैं। तो ये मैंने पूरा लगभग 66 मिनट में पेपर कर लिया था। उसका एक रीज़न ये भी है 66 मिनट में इसलिए भी किया क्योंकि ऑनलाइन करना आसान होता है। और फिर मैं DT+B का एग्ज़ाम देती हूँ तो मुझे क्वेश्चनों को जल्दी अटैम्प्ट करना, ट्रिक से अटैम्प्ट करना, वो सब कुछ अच्छे से पता है कि हाँ ट्रिक से कैसे अटैम्प्ट होगा, इससे कैसे अटैम्प्ट होगा, या ऑप्शन के थ्रू कैसे जाएंगे हम। तो ये सारी ट्रिक्स मुझे पता है और मैंने फॉलो करती हूँ। पहले मैं क्वेश्चन के ऑप्शंस और किसी में लॉन्ग आंसर दे रखा है तो कैसे जाना और मेन मेन की पढ़नी, क्योंकि DT+B की बात करें तो DT+B में कम ही क्वेश्चन देता है। तो यहाँ मैं हिंदी का क्वेश्चन सेक्शन देख रही थी, फिर मैंने तो मैंने इसमें निगमन विधि लगाया था और इसमें दोनों थे, निगमन विधि फर्स्ट और थर्ड था। और थर्ड वाले का मुझे नाम भी नहीं पता था, वो कहा था। फिर मैंने क्वेश्चन देखे कि मेरे हिंदी के और इंग्लिश के सेक्शन में कहाँ गलत हुआ है। इंग्लिश में मेरा पैराग्राफ तो ठीक हो गया था लेकिन मुझे ढंग से पेडागोजी नहीं आती थी और पेपर लगाने के बाद बहुत आ रही थी नींद, क्योंकि बेशक तुमने 1-1.5 घंटे लगाया लेकिन कंटिन्यूस दिमाग चलता है, इतना ज़्यादा दिमाग चलता है कि अच्छा ये भी मैथ का भी और इंग्लिश का भी। मतलब बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं अगला स्लॉट करने बैठूँ और मैंने ली नींद और मैं 2 घंटे सोई। और फिर मैंने सोचा चलो उठ लेते हैं, मेरा टारगेट सीटेट क्रैक करना थोड़ी ना, मेरा टारगेट तो DT+B है, सीटेट तो एक जस्ट एक सीटी है। तो मैंने सोचा कि चलो आगे करते हैं कि वो पूरा दिन वेस्ट किया जाए। तो मैंने यूनिट 12 कर दी हूँ यहाँ पे, यह NIUS का 508 ब्लॉक का। और ये पता एक्चुअली पता है ये यूनिट बहुत छोटी है। अगर मैं इसकी बात करूँ यूनिट 12 की, इतनी छोटी यूनिट थी, मेरी ये पौन घंटे में हो गई थी। इतनी छोटी यूनिट है, आधा पौना घंटा ही लगा था मुझे इसे कंप्लीट करने में। और आपको देख के लग रहा होगा कि हाँ मैं भी सो के उठी हूँ। मैंने सोचा चलो 13 यूनिट भी कर लेते हैं, लेकिन मेरे मन ने साफ मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं करूँ। मतलब माइंड में बिल्कुल मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा। और मतलब क्योंकि मैंने एक टारगेट बना रखा है, मुझे डेली 1 ही यूनिट करनी है, 2 का मैं कभी लेती नहीं हूँ। जब हम जितना टारगेट लेता है ना अमाउंट उतना ही काम करता है। तो बहुत सारे लोग कहता है मन नहीं लगता उनका पढ़ने में, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मन क्यों नहीं लगता, क्योंकि आप माइंड क्या मना कर देता है। तो अपने मन से कहो आज सो के उठो या कुछ भी अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ो। मैं CTP लेके बैठ गई थी, CTP इज़ नॉट माय फेवरेट सब्जेक्ट, मुझे अच्छा लगता है बट मेरा फेवरेट नहीं है। और मैं लेके बैठ गई थी 1 यूनिट जैसे तैसे उसने कर ली और मेरे माइंड ने साफ मना कर दिया तुम मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे से नहीं होगा। तो अगर आप भी सो के उठ के पढ़ रहे हो एकदम से पढ़ रहे हो तो अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ो, आधा पौना घंटे फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ो, फिर चाहे स्किप करके जो आप पढ़ना चाहते हो वो पढ़ लो। और मैंने CTP पढ़ी और सच बताऊँ मेरा बिल्कुल मन नहीं था, 1 यूनिट करी मैंने। 1 यूनिट करने के बाद
मैं इतना, और वो मेरी यूनिट जल्दी हो गई थी, अराउंड आधा पौना घंटा ही लगा था क्योंकि छोटी सी यूनिट थी। मैंने कहा चलो 13 भी कर लेते हैं, 1 घंटे में 13 भी हो जाएगी। लेकिन वो 13 की सिर्फ मैंने 2-3 लाइन ही पढ़ी और वो मैंने करानी। तो वो बोलता है ना, अगर मजबूत बनना चाहते हो तो पहले कमजोरियों को दूर करो, और एक बार कमजोरियाँ दूर हो गई तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारी कमजोरी होती है नींद, ये सब। उसके बाद यूनिट करने के बाद फिर मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं किया ज़्यादा, क्योंकि जब हम टेस्ट लगा लेते हैं या कुछ भी ऐसा लगा लेते हैं तो बहुत माइंड स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए, वो आ गए थे, मैंने अपने लिए उनके लिए चाय बनाई और फिर हम आ गए थे मार्केट। और मार्केट में ना ये क्रिसमस के ये लगे हुए हैं, मतलब बहुत अच्छे सब कुछ क्रिसमस का लगा हुआ है। और मतलब मेरा फेवरेट फेस्टिवल तो नहीं कहेंगे कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट कोई रीज़न है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्रिसमस। मेरी कुछ यादें जुड़ी हुई है क्रिसमस से, तो अपकमिंग वीडियो में मैं बताऊंगी। मुझे मतलब क्रिसमस बहुत पसंद है, और सेंटा क्लॉज वगैरह, क्योंकि बहुत सारी मेमोरी जुड़ी हुई हैं बचपन से लेकर अब तक। तो क्रिसमस मुझे बहुत पसंद है, और क्रिसमस देख के ये सब देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मतलब मुझे अच्छा लगता है, क्रिसमस अच्छा फेस्टिवल है। तो ये सब कुछ लगा हुआ था और बहुत ठंड थी, मतलब इस दिन बहुत ठंड थी। तो यहाँ फिर मैंने सोचा मैं अपने लिए कुछ सामान ले लूँ। सामान तो नहीं, मैंने सोचा लोवर ले लूँ गरम अपने लिए, क्योंकि ठंड हो गई है। तो फिर मैंने 1-2 लोवर खरीदे। और फिर मैं ये सोच रही थी यहाँ पे कि मैं ना ढंग से पढ़ाई तो कर ही नहीं पाई। आज की बात करें तो आज मैंने ढंग से सिर्फ एक टेस्ट दिया है। मेरा कोई एम सीटेट क्लियर करना थोड़ी ना है। सीटेट तो जब तुम केवीएस दे चुके हो, सारे एग्जाम दे चुके हो, तो सीटेट तो एक बहुत आसान पेपर लगता है। तो मैंने सोचा यार मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाई करी ढंग से। तो फिर मैंने सोचा चलो घर आके पढ़ाई कर लेते हैं। मैं यहाँ थर्ड स्टडी स्लॉट करने आ गई, और थर्ड स्टेज स्लॉट में मैं साइंस के जो क्वेश्चन गलत हुए थे, मेरे साइंस के नोट्स हैं, लेकिन ये सीट टेट के लिए नहीं बनाए थे मैंने नोट्स। मैं बता दूं, ये मेरा एक पेपर हुआ था 2021 में, जिसका आज तक रिजल्ट नहीं आया। क्या पता उसका कभी तो रिजल्ट आएगा, तो उसमें मेरा नंबर है, अगर कभी आएगा तो देखा जाएगा। तो मैंने उसके लिए साइंस पढ़ी थी, तो तब मैंने नोट्स बनाए थे। ये साइंस के नोट्स हैं, तो मैंने सोचा मैं इनसे ही पढ़ लूँगी, सारा कवर हो जाएगा। तो इसमें बायोलॉजी वगैरह सब दे रखी है अच्छे से, सब चीज़ मैंने लिख रखी थी इसमें। और ये इसमें ये 11th-12th की भी काफ़ी चीज़ें थी इसमें। तो मैंने सोचा इससे पढ़ते हैं। और ये जो बुक है, तो बुक में से मैं लिख रही हूँ, और देखो आप देख रहे होगे कि मैं लिख लिख के याद कर रही हूँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारा माइंड चलता रहता है। जब हम लिख के याद करते हैं, भूलने का तो सवाल ही नहीं होता। नींद भाग जाती है लिख के याद करते हैं तो। मेरी तो भाग जाती है, आप बताना आपकी भागती है नहीं भागती। और मुझे कुछ याद नहीं होता ना, तो मैं ऐसे स्टिकी नोट्स लगा लेती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है आपको भी लगाने चाहिए। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा स्टिकी नोट्स का यूज़ करती थी, और अपनी एक किताब को भी रंग बिरंगी कर देती थी। और जो मेन टॉपिक, तो स्टिकी नोट से क्या होता है कि हमारी नज़र पड़ती है एकदम उस पर, पिक्टोग्राफ फॉर्म में बनाने से हमारी नज़र पड़ती है। जैसे हम कोई मूवी याद कर लेता है, देख के याद हो जाती है मैं, अच्छे सीन में ये हुआ। तो पढ़ाई को भी इंटरेस्टिंग बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। जो तुमने पढ़ा उसे बोल बोल के याद करो, घूम घूम के याद करो, चल चल के याद करो, तो ब्रेन वैसे ही ट्रेंड हो जाता है। और अपने फेवरेट सब्जेक्ट से स्टार्ट करो। तुम्हारा कोई भी फेवरेट सब्जेक्ट हो उससे स्टार्ट करो, या वरना मॉर्निंग में वो सब्जेक्ट पढ़ो जो तुम्हें सबसे हार्ड लगता हो। जैसे मैं सीडीपी पढ़ती हूँ, सीडीपी मुझे हार्ड तो नहीं लगता, लेकिन सीडीपी 100 नंबर का आएगा। और अपनी बॉडी का, भाई सर्दियों में पढ़ने का मन नहीं करता, कंबल ओढ़ के मत पढ़ो। और कोई सी टेट दे रहा हो तो बताना उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो यहाँ मैं सी टेट के रिगार्डिंग ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि DT+B का तो भी कुछ पता है नहीं कब होगा। और देखो मैं ऐसे लिख लेती हूँ, और ये इस इतने से पेपर में मैंने बहुत सारी जानकारी लिख रखी है। अच्छा मिथाइल ऑरेंज होता है, तो सब मैं इस तरीके से करके लिख लेती हूँ। हर चैप्टर के स्टार्टिंग में मुझे ये दिख जाएगा आपको मिला हुआ कि हाँ ये मैंने लगा रखे हैं। तो मैं ऐसे स्टिकी नोट लगा लेती हूँ, और मुझे स्टिकी नोट्स पे मैं कुछ भी लगाती हूँ, मुझे जल्दी से याद हो जाता है। तो ये हर जगह मेरे स्टिकी नोट, तो आप भी ऐसे स्टिकी नोट्स लगा के पढ़ सकते हो। फिर मैं देख रही थी, क्योंकि ये जो पेपर, ये जो बुक है, ये मेरी 10th और 11th-12th के उसके लिए थी। तो मैंने एक पेपर दिया था जूनियर एडिट का, जिसका आज तक नहीं पेपर आया। शिक्षक भर्ती किसी दिन ने दिया हो जूनियर एडिट का, बताना। देखो मैंने कितने सारे स्टिकी नोट्स लगा रखे हैं, कि जो चीज़ मुझे याद नहीं होती थी मैं लिख लेती थी ऐसे स्टिकी नोट्स। किसी ने दिया हो पेपर, अगर वो 2021 में जो हुआ था टीचिंग का ही,
वो इलेक्शन की वजह से गवर्नमेंट ने निकाल दिया, खैर उसका आज तक रिजल्ट नहीं निकाला। तो यहाँ मैंने बस इतना ही पढ़ा था आज। तो फिर मैंने देखा कि मैंने सी टेट का मॉक टेस्ट दे दिया, मेरे 111 नंबर आए। CDP का मैंने 1 यूनिट कर लिया, 12 यूनिट। और पहले मैं सोची थी शायद 13 भी कर ली, फिर मुझे याद आया मैंने तो करी नहीं 13। तो आज की वीडियो में इतने ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना।